अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम। आप देख रहे हैं लीगल राव विद लियाकत हुसैन साहब। मैं हूँ फरियाल ख़ान। हर वेडनेसडे को हम 4 to 5 आपके टीवीज़ पे हाज़िर होंगे आपके इमिग्रेशन के सवाल लेके। इमिग्रेशन के सवाल आप हमें फ़ोन कीजिए लाइव हमारे स्टूडियो में 0203-318-5801 पे, और आपके जो भी सवाल हैं आप हमारे यहाँ भेजे हुए हमारे कानून से पूछिए। आइए पहले उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम लियाकत जी, साहब, वालेकुम कैसे हैं सलाम। आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने ये शो रखा हुआ है हिदायत टीवी पे, बेसिकली लोगों को आगाह करने के लिए कि जो इमिग्रेशन में इतनी तब्दीलियाँ आती जी हैं। जी वेलकम। और आपको आप हमारे साथ घंटे के लिए हैं। हम फ़ोन कॉल्स भी लेंगे लाइव और कुछ बदलते हुए जी जी कानून भी डिस्कस जी करेंगे लियाकत साहब। एक तो बड़ी अच्छी तब्दीली जो आई है लियाकत साहब, वो जो हाई कोर्ट ने फास्ट ट्रैक हाँ जो सिस्टम था, जो असाइलम सीकर्स का ज़रा लिया। प्लीज़ थोड़ा सा इस पर जी, तफसील वो दीजिएगा। फरियाद पहले सब नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। वो ये था कि हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला किया था 12 जून को जी कि जो होम ऑफिस का ये सिस्टम है कि असाइलम सीकर को डिटेन करो, फास्ट ट्रैक पे रखो, 24 घंटे दो कि नए डॉक्यूमेंट्स दो, तो उन्होंने कहा दैट इज़ अनलॉफुल। जी मौका ही नहीं आप लोग देते। ये असाइलम प्रोसेसिंग फैक्ट्री का लफ्ज़ जी इस्तेमाल बिल्कुल। किया। लेकिन साथ में उन्होंने ये किया कि इस पर स्टे ऑर्डर भी दे दिया। होम ऑफिस ने। हाँ, जी कि इस फास्ट ट्रैक पे जो उसके बाद जो रिमूवल वगैरह है उस पर स्टे ऑर्डर भी दे दिया कि इस पर अमल ना हो। ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट ऑफ अपील में चले जी गए होम ऑफिस। वहाँ ये हुआ कि अपील तो इन्होंने लॉन्च की ना, कोर्ट ऑफ अपील ने वो सस्पेंड कर दिया वो स्टे ऑर्डर। अच्छा, चलो एक्सेलेंट। हाँ, जो एक अच्छी बात है जो हमारे बहुत अच्छी बात है, जी असाइलम सीकर्स के जो लिए बहुत अच्छी बात है। जी अच्छा है ये तो। मतलब कि एटलीस्ट सब ये लोग देख रहे हैं, हाई कोर्ट भी देख रहा है कि अनलॉफुल है फास्ट ट्रैक करके बगैर सोचे हुए। बगैर सोचे किसी को मौका ही नहीं ना देते जी। कोई आपके पास प्रॉपर टाइम ही नहीं है। जी एक बिल्कुल बंदा जो अपनी जान बचा के भाग के यहाँ आया, क्या वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने सूटकेस में रख के लाएगा? बिल्कुल, टाइम तो लगता है करने टाइम तो को। लगता है, उसको टाइम देना चाहिए। और फिर ये अगर वाइट लिस्ट कंट्रीज़ में जो असाइलम सीकर्स हैं उनको डिटेंशन तो 99.9% है। हाँ, जो फैमिली वाले उनको डिटेन नहीं करते, बिल्कुल पहले उनको भी कर लेते थे। जी फिर यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला हुआ था कि दैट्स अनलॉफुल, जी कि आप बिल्कुल। बच्चों समेत आप डिटेन करते हो, उनको कंपनसेशन भी देनी पड़ी। लेकिन अगर जिनके बच्चे नहीं भी हैं वो आते हैं और उनको अपनी जान का ख़तरा है, उनको उनकी होम कंट्री में भेज के 99.9% चांसेस होते हैं कि उनको डिटेन करके फास्ट ट्रैक में डालते थे। लेकिन चले ये बहुत ही अच्छी बात है। जी कुछ बातें हमारे पास डिस्कस करने को हैं, लेकिन जैसे कि आप हमेशा चाहते हैं कि हम फ़ोन कॉल्स जी, पे प्लीज़ ज़्यादा प्लीज़। करें, अपनी फ़ोन कॉल्स लेना शुरू करते हैं, फिर बीच में ये हम जी, डिस्कस करते रहेंगे। जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी मुबीन बात कर रहा हूँ लंदन से। जी मुबीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या पूछेंगे आप? जी, मैंने लियाकत साहब से पूछना है कि मैंने एंटरप्रेन्योर वीज़ा अप्लाई किया था अपनी टीम मेंबर के साथ, जी जी जो कि अभी हमें मिल गया। 26 मई से वो स्टार्ट हुआ है जी 2018 तक। जी तो जी अब वो जो मेरी पार्टनर है वो बेसिकली फीमेल है और उनके सर्कमस्टांसेस चेंज होने जा रहे हैं। उनकी शादी हो रही है यहाँ पे, वो जो भाई के साथ उनके पास इनडेफिनेटली टू रिमेन है। जी तो मैंने ये पूछना है कि क्या वो इस तरह हम चेंज अब सेपरेट हो सकते हैं, और अगर मैं वो शो करूं कि वो 50,000 अब मैंने एक्वायर कर ली या 100% शेयर होल्डिंग अब मैंने एक्वायर कर लिया, तो वो चीज़ हम कर सकते हैं? जी, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपने पार्टनर के तौर पे 50,000 25,000 पाउंड शो किए होंगे ना। अब अगर उनके हालात तब्दील हो गए, किसी वजह से उनकी शादी हो गई या वो नहीं कंटिन्यू करना चाहते, तो आप ये शो करके होम ऑफिस को इन्फॉर्म कर दें, किसी वकील के थ्रू लिखवा के भेज दें उनको कि ये सारा कोई मैंने टेक ओवर कर लिया है, मैं ही डायरेक्टर हूँ। पहले 2 डायरेक्टर हुए होंगे, जी तो कोई मसला नहीं, मैं नहीं समझा कोई मसला होगा इनका। जी बिल्कुल, एज लॉन्ग एज लॉफुली लीगली है ऑफ और कोर्स मनी एक्वायर जी, कर ले तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ये उसके साथ तो नहीं कर सकते ना, जी बिल्कुल फोर्स तो नहीं कर सकते हो कि आप छोड़ के ना जाएं जी। उनका अपने बिल्कुल। उनके हालात बदल गए, तो ये अगर 50,000 पाउंड है, ये बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं जी और सारा कुछ करें, तो मैं नहीं समझता कि इनका कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। चलिए जी मुबीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फ़ोन कॉल का। अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, कौन सा बात कर रहे हैं? कामरान बोल रहा हूँ जी। मैं बस एक तो छोटा सवाल था थोड़ा सा। जी कामरान साहब पूछिए मेरी प्लीज़। जी मेरी अपील सेकंड टाइम अलाउ हो गई थी, लेकिन जज साहब ने पार्टली अलाउ की है। पार्टली उन्होंने कहा कि पार्टली अलाउ कर रहा हूँ आपके बिहाफ पे, और होम सेक्रेटरी को डायरेक्शन दे रहा हूँ कि वो आपका केस देखेंगे और फैसला करेंगे। ये अपील अलाउ हुई थी मेरी जनवरी में दिस ईयर, जी और मतलब फैसला मुझे 6 जनवरी को मिला था, लेकिन अभी तक उसका मुझे उन्होंने मतलब कुछ भेजा नहीं है। मैंने उनको 2 पहले लेटर लिखे
और फिर मैंने अपील उनको ईमेल की है 2 कि मुझे मेरा डिसीजन जल्दी करें, मेरे जो भी करना है आपने। तो जो लास्ट मैंने ईमेल किया लास्ट 2 वीक पहले, तो उसमें उन्होंने पहले मुझे कहा था कि हम अभी हमारे पास हम देख रहे हैं, फिर उन्होंने कहा कि हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, हमने सीनियर टीम को भेज दिया है। जी तो आप बता सकते हैं मैं क्या करूं? 6 महीने हो गए हैं मुझे वेट करते हुए। मेरे भाई स्वाई इंसार के, चूँकि अपील आप फरमा रहे हैं कि आप पार्टली अपील जीते हैं, मे बी ह्यूमन राइट इशू हुआ हो, अदरवाइज आपका केस और कोई हुआ हो तो ह्यूमन राइट के इशू में मैंने फैसला तो देखा नहीं, लेकिन मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। तो ये तो बस उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, एक्सपीडाइट करने का तो कोई इनके पास तरीका है ही नहीं, वो ज़्यादा टाइम लगाएंगे। इनसे पहले कितनी अपीलें हैं जो अभी हैं प्रोसेस में हैं, लोगों ने अपीलें जीती हैं, अभी तक होम ऑफिस ने उस पे फैसले पे अमल करते हुए इनको लीव नहीं दी। लोगों की बात कर रहा हूं, इनको भी इंतजार कर लेना चाहिए। तो इंतजार के अलावा कुछ कर नहीं सकते जी, जहाँ 6 महीने इंतजार किया मेरे भाई, कोई 2-4 हफ्ते और इंतजार कर लो तो इंशाल्लाह आ जाना चाहिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कमरान साहब। अगली कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं मिसेस हुसैन बात कर रही हूँ लंदन से। मैंने 2-3 महीने से ट्राई कर रही हूँ लियाकत साहब से बात करने के लिए। आज शुक्र है मेरी कॉल यहाँ पे मिल गई है। जी मिसेस हुसैन पूछिए प्लीज। आप लोगों का प्रोग्राम बहुत शौक, मेरी कॉल नहीं भी मिलती लेकिन मैं बहुत देखती हूँ, फायदा होता है दूसरों के क्वेश्चन भी सुन के। मेरे 3 क्वेश्चंस हैं जी। पहला ये कि मेरी बहन है, उन्होंने वीजा अप्लाई किया था तो 3 मंथ्स के बाद उनका रिफ्यूज कर दिया, कुछ पेपर्स डालना वो भूल गए थे, लेकिन अब उनकी बेटी हुई है तो वो लोग अपील में है, तो अपील इन्होंने जमा किया मई में। तो ये वो वकील तो ये कह रहे थे कि एक रिक्वेस्ट भेज देंगे कि बेटी हुई है तो बाप जा नहीं सकता अपना बिजनेस की वजह से, तो इसमें थोड़ी सी अपील में थोड़ी जल्दी हो सकती है क्योंकि वरना तो साल लग जाता है, या अभी कितना टाइम लगता है ये आप बताएं। दूसरी एक मेरी बहन है, उसके 4 साल है, मैं उसको यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ाने के लिए अपने पास बुलाना चाहती हूँ, तो वो मतलब माँ बाप के बगैर भी रह तो सकती है मेरे पास यहाँ पे, लेकिन ये लोग, इनके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा और कितनी मुझे फीस वगैरह इस तरह, और अप्लाई कैसे करना पड़ेगा ये पूछना था। जी, सबसे पहले जो सवाल आपने किया कि अपील लॉज हो चुकी है और कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आप नहीं, क्या कोई स्पाउस वीज़े की एप्लीकेशन थी, शादी की बुनियाद पे थी, क्या क्या एप्लीकेशन थी क्या मिसेस हुसैन? अच्छा वो ऑफलाइन चली गई हैं। अच्छा, डिटेल बताएंगे? हाँ जी डिटेल अगर मैं इनसे पूछ लेता है कि एप्लीकेशन बेसिकली है किस बुनियाद पे थी, क्या शादी की बुनियाद पे थी जी, या कोई और बुनियाद थी। तो अब अगर बेबी हो चुकी है, ज़ाहिर अगर खामन ब्रिटिश है तो बेबी भी ब्रिटिश है ना, उस बुनियाद पे ये होम ऑफिस को रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। और ये भी चांसेस हैं कि अपील की समाअत होने से पहले होम ऑफिस इनको लिख दे कि आप ये अपील विड्रॉ करें क्योंकि ये चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस हैं, हम आपको वीज़ा भी दे रहे हैं जी। तो ये इनके जो वकील हैं जो डील कर रहे हैं उनको पूरे केस का पता, वो बेहतर इनको तफसील देख के जी बिल्कुल। अगर हमसे कोई सेकंड ओपिनियन लेना चाहती हैं तो मेरी बहन ये ऑफिस में आ जाएं, अपॉइंटमेंट लेके डॉक्यूमेंट सारे ले आएँ, मैं इनको बता दूँगा। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस हुसैन। दूसरा जिनको जो सवाल पूछा, अपनी बहन के बारे में पूछ रही थी कि अगर वो स्टूडेंट के तौर पे बुलाना चाहती हैं तो क्या तरीक़ेकार है? क्या तरीक़ेकार ये है ना जी कि यहाँ किसी जो हाईली ट्रस्टेड कॉलेज है उनसे इनको लेटर लेना है, कैश लेटर लेना है जी। उसके बाद शो करना है उस बच्ची के अपने अकाउंट में हो या पेरेंट्स के अकाउंट में हो, किसी और रिश्तेदार के अकाउंट में नहीं, मेंटेनेंस प्लस जो फ़ी उन्होंने देनी है जी कि इनर लंदन है, आउटर लंदन है, डिफरेंट उसकी मेंटेनेंस है जी बिल्कुल। तो और हाईली ट्रस्टेड ये उनकी वेबसाइट पे आपको सारी जी है ना, बिल्कुल बिल्कुल। ये डिपेंड है कि वो वहाँ से बच्ची क्या पढ़ी हुई है, उसके मुताबिक उसको एडमिशन मिलेगा ना। पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, आजकल इंटरव्यू लेते हैं वो, जब अप्लाई करेगी बच्ची को इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू में अगर वो सेटिस्फाई हुआ कि हाँ इस बच्ची की इंग्लिश भी ठीक है और जेन्युइन इंटेंशन है तो वीज़ा लग जाएगा। अब तो काफ़ी डिटेल से वो पूछते हैं जो कोर्स करने आ रही है। जी बिल्कुल, इंटेंशन देखते हैं ना जी जी। तो अगर इंटेंशन सही है तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए जी मिसेस हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फ़ोन कॉल का। अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कौन सा बात कर रहे हैं? जी अजीम अख्तर बात कर रहा हूँ। जी अख्तर साहब क्या पूछेंगे? मैंने ये पूछना था कि मैं टायर 1 जनरल पे मेरे 5 साल पूरे हो रहे हैं जी, और जो सेकंड टाइम जो मेरी अर्निंग थी जो मैंने शो की थी उसका टैक्स कंप्लीट नहीं भरा गया था जी। उसको अमेंड करवाने के लिए मैंने बोला है अपने अकाउंटेंट को, वो बाई चांस छुट्टियों पर हैं तो वो मेरा अगले महीने ड्यू है, तो मुझे अमेंडमेंट करवा लेनी चाहिए या अब वेट करूँ? मेरे भाई बिल्कुल करवा लें। आजकल ये भी कर रहे हैं, आप यकीन कीजिएगा किन लोगों को इंडेफिनिट मिली है जी इसी टायर 1 जनरल पे जिसको HSMP कहते थे,
इंडेफिनिट मिल गई, लोगों ने ट्रैवल किया, एयरपोर्ट पे चेक किया कि हाँ जी ये, और कर्टेल कर दिया है कि आपने टैक्स पे नहीं किया। बिल्कुल, जो टैक्स आपका बनता था वो आपने उस वक्त नहीं चेक किया जब इंडेफिनिट, अब चेक करते हैं जी। तो बेहतर ये है कि बजाय इसके को रिफ्यूज़ करें इस बुनियाद पे, आप अकाउंटेंट अगर छुट्टी पे हैं कोई और अकाउंटेंट से मशवरा कर लें, टैक्स सारा जो आपने इनकम क्लेम कर रहे हैं या डिक्लेयर की है उसके मुताबिक टैक्स प्लीज़ दे के फिर अप्लाई करें। बिल्कुल, ताकि कोई प्रॉब्लम्स आगे खुद ही ना मसला हो जाएगा ना जी। बिल्कुल। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फ़ोन कॉल का। अगली कॉल लेते हैं जी। अच्छा, कुछ आई थिंक लोग ज़रा परेशान भी हो जाते हैं। कुछ ज़रा एक और भी ख़बर जो आई थी जो हमारे नाज़रीन शायद अवेयर हो, जो 18,600 वेज मिनिमम वेज जो थी स्पाउस वीज़े के लिए, उसके ख़िलाफ़ भी जी अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये अनलॉफुल है। हाँ, लेकिन साहब थोड़ा सा इसको बताएं बिफोर हम अगली कॉल लें, क्योंकि ताकि ये सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा अनलॉफुल है। जी बिल्कुल, ये पहले जब चैलेंज हुई थी, जब 18,600 इन्होंने कहा कि ये इनकम शो करनी है स्पाउस के लिए, अगर बच्चे हैं तो पहले बच्चे के लिए 3,900 और हर एडिशनल बच्चे के लिए 2,400 जी। 6 महीने की अगर कोई एम्प्लॉयड है 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, पे स्लिप्स, एम्प्लॉयमेंट लेटर, सारा कुछ। और अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पूरे साल की बड़ी उसकी अलग से रिक्वायरमेंट है। ये फिर चैलेंज हुई हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने कहा कि ये 18,600 ये सही नहीं है, इसको कम कीजिए। होम ऑफिस आगे कोर्ट ऑफ अपील में चला गया। कोर्ट ऑफ अपील ने कहा नहीं, होम ऑफिस सही है, 18,600 ठीक है, जो रही काफ़ी देर। हाँ, पिटिशनर थे वो फिर सुप्रीम कोर्ट में चले गए जी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये 2 वीक्स अगो ये कहा कि हाँ हम अपील सुनेंगे, केस में मेरिट्स हैं और बहुत जल्दी इंशाल्लाह विद इन फ्यू वीक्स या चलिए जी, हमें काफ़ी उम्मीद है कि इसमें तब्दीली आ जाए इंशाल्लाह। भी कुछ और भी हमारे काफ़ी सवाल जवाब आ रहे हैं। वो जो 35,000 की बेसिस पे एनुअल सैलरी का है वो भी हम डिस्कस करेंगे जी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई सवाल इसके मामले में है जो आजकल काफ़ी न्यूज़ में है तो प्लीज़ फ़ोन उठा के हमें फ़ोन कीजिएगा 0233185801 पे। अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं मिसेस हुसैन ही बात कर रही हूँ। मेरे तीसरे क्वेश्चन से पहले कॉल कर दी थी जी मिसेस हुसैन। वो उनको ये बताना था, पहले वाला वो स्पाउस वीजे का था, लेकिन अभी मेरा अपना एक क्वेश्चन है जी। वो मुझे अभी अप्रैल में इंडेफिनेट मिला है वो स्पाउस वीजे का जी। स्पाउस पे जब मुझे इंडेफिनेट मिला है तो मैं ये नेशनलाइजेशन के लिए कहाँ पे अप्लाई करूँ और मैं कितना अर्सा, मैंने अभी पाकिस्तान जाना था और मैं थोड़ा लंबा स्टे करना चाह रही थी, तो आप मुझे बताएंगे कि उससे कोई कोई फर्क पड़ेगा? और आप जो ये बता रहे हैं आप टैक्स लेंगे क्या, ये हमें हम पे स्पाउस वालों पे भी अप्लाई होगा कि वो लोग फिर चेक करेंगे या और चेकिंग वगैरह नहीं होगी? क्योंकि अभी सब कुछ चेक होकर उन्होंने मुझे किया है सारे बैंक हर चीज़ का, तो अभी फिर हम लोग को हर चीज़ रेडी करनी पड़ेगी। नहीं देखिए, जब आपको इंडेफिनिट मिली है, शादी की बुनियाद पे मिली है ना आपको स्पाउस वीज़े पे, तो टोटल अगर आपको 3 साल हो गए और आपके मियाँ जी ब्रिटिश हैं, बिल्कुल, तो अभी आप वेरी नेक्स्ट डे आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस दिन इनको इंडेफिनिट मिली है वेरी नेक्स्ट डे जी, बिल्कुल, इसमें 1 साल इंतजार की ज़रूरत नहीं जी। ये काम करती हैं, अगर करती हैं तो लिख दें कि मैं काम करती हूँ, नहीं करती तो कोई मसला नहीं जी, बिल्कुल, इनके लिए कोई नहीं। हाँ, इसमें तब्दीली एक और ये है कि बायोमेट्रिक आप फिर इनकम होंगे जी, बिल्कुल, दोबारा करेंगे। पहले नेशनलिटी के लिए बायोमेट्रिक की कोई कंसेप्ट नहीं जी, था, अब वो भी है, तो अप्लाई कर दें। हाँ, अगर आपने ट्रैवल करना है एप्लीकेशन दे के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ना भेजें, किसी सॉलिसिटर के थ्रू वो टेस्ट करा के हर पेज वो ये देखना चाहते हैं कि कितना अरसा ये बाहर रही है। बिल्कुल, 3 साल बुनियाद पे इनको 270 दिन से ज़्यादा मुल्क से बाहर नहीं होना चाहिए जी, बिल्कुल, लास्ट ईयर 90 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जिस दिन अप्लाई करेंगे उसे एग्जैक्टली 1 साल पहले इस मुल्क में मौजूद, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो लोग लोग गलती कर जाते हैं। लाइफ इन द यूके है, वो ज़ाहिर ने किया होगा, इसलिए इनको मिला, B1 लेवल का भी है जी। तो ये चीज़ें हों तो सारी अटेस्टेड कॉपी भिजवा दें और ये ट्रैवल कर लें। अगर उनको ओरिजिनल ज़रूरत होगी तो वो ख़त लिख देंगे जी, बिल्कुल, और अगर ट्रैवल करेंगे उसके बाद जी बिल्कुल। थोड़ा सा परेशान हो रही हैं जो हमारे काफ़ी नाज़रीन कंफ्यूज होते हैं, वो टैक्स की बात करनी थी, जो पहले कॉलर का फ़ोन आता है कि हमारा भी टैक्स चेक करेंगे एंट्री पे। मेरे ख्याल से लोग कंफ्यूज होते हैं अपने सवाल से, नहीं इनका क्यों करेंगे? बिल्कुल, तो ऐसे परेशान ना हो, दोनों सवाल सुन के। सारे शो का मतलब ही यही है लग साहब के आने का, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन का शिकार ना होना पड़े, और जो भी कंफ्यूजन है कंफ्यूजन से बचाने का मकसद है, कंफ्यूजन पैदा करना नहीं जी, बिल्कुल। तो आपको कोई भी सवाल हो या कोई भी कंफ्यूजन हो, शो रखा है इसलिए 1 घंटे का आपके लिए, ताकि आप लोगों को हम यहाँ आपके कंफ्यूजन क्लियर कर सकें। अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कौन बात कर रही हैं? जी
जी मैं जोहा बात कर रही हूँ लंदन से। जी जोहा जी क्या पूछेंगी? जी मुझे पूछना था कि अगर आपको रेफ्यूजी स्टेटस पे इंडेफिनेट मिला हो तो क्या आप किसी को एज अ फियांसे यहाँ पे बुलवा के शादी कर सकते हैं? और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या वो अपने होम कंट्री में वापस जाके वहाँ से अप्लाई करेंगे या यहाँ पे रहते हुए अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए, स्पाउस वीज़े के लिए? देखिए, अगर आपको रिफ्यूजी स्टेटस मिला उसके बाद इंडेफिनेट मिल गई आपको, ज़ाहिर है आप अपने कंट्री ऑफ ओरिजिन में ट्रैवल नहीं कर सकती जब तक आपको ब्रिटिश पासपोर्ट ना हो। जी फियांसी के लिए शर्त ये होती है कि आपने कम से कम 2 दफ़ा एक दूसरे को देखा हो, मिले हों। अगर वो इनके जो फियांसी हैं वो यहाँ हैं तो यहाँ शादी रजिस्टर करा के यहीं से एप्लीकेशन दे दें। बिल्कुल, लेकिन अगर नहीं मिली और लेकिन कंट्री ऑफ पहले ये था कि रिफ्यूजी स्टेटस वालों को कि अगर अब डिपेंडेंट को जो प्री फ्लाइट उनके जो डिपेंडेंट थे इनको काम की ज़रूरत नहीं, अगर बेनिफिट, अब उन्होंने कहा नहीं उनको भी काम करने की ज़रूरत है और इनकम वही शो करनी है 18,600। जी बिल्कुल, अगर वो बाकी शराइत पूरी कर रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ से अप्लाई कर दें, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है इनको। चलिए जी सोहेल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फ़ोन कॉल का। अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरे ख्याल से हो रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अब काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे हैं और काफ़ी लोगों के फ़ोन कॉल्स भी आए हैं। ये 35,000 ये होल नर्सेज का चक्कर, मेरे ख्याल से लोग कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि ये सिर्फ नर्सेज पे लागू होता है। इलाका साहब, लास्ट प्रोग्राम में ये सवाल आया था तो मैंने यही अर्ज़ की थी कि मैं चेक करके बताऊँ। जी बिल्कुल, वो मैंने चेक किया है। ये जो अप्लाई होने जा रहा है जी, ये है 6 अप्रैल 2016। जी अगले साल 6 अप्रैल के बाद जो अप्लाई करेंगे। माँ से चाहती हूँ लेकर सब कॉलर इंतज़ार कर रहे हैं, हम चाहते नहीं कि कॉलर्स को बिल्कुल भी इंतज़ार करवाएं। तो अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सॉरी लेकर साहब, जब तक वो वापस ऑनलाइन पे आते हैं। हाँ जी, तो 35,000 का 2016 में जी वो सब पे लागू होगा। तो ये ना सोचें कि ये सिर्फ नर्सिस पे हैं या जिस पे हैं, सब पे। इसलिए हम अक्सर डिस्कस करते रहे हैं जी कि ये करने जा रहे हैं ये कि जी अगर इसको किसी की 35,000 नहीं है, इंडेफिनेट नहीं मिलेगी, रिफ्यूज़ कर देंगे, कूलिंग ऑफ पीरियड देंगे साल, उसके बाद जाएं। सॉरी लाका साहब, फिर मैं आपको काटूंगी। इस पे हम ज़रा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कॉलों के बीच में। अपनी अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कौन सा बात करें? मैंने पहले कॉल की थी, अजीम अख्तर, मेरी कॉल कट गई थी। जी अजीम साहब क्या पूछेंगे? वो असल में मैंने ये पूछना था कि ये जो सेल्फ एम्प्लॉय, टायर 1 जनरल की बात कर रहा हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड दोनों हों तो 1 डे सर्विस में जाना चाहिए या पोस्ट करना चाहिए? भाई मेरे हिसाब से अगर आपकी एम्प्लॉयड भी हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं, 1 डे सर्विस में जाएंगे, मसला आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है जी। एक्स्ट्रा फ़ी देने का क्या फ़ायदा आपको? बिल्कुल, मैं तो आपको मशवरा दूंगा बाई पोस्ट भेजें इसको और आराम से ला के आ जाएगा आप। तो ऐसे जाके एक्स्ट्रा फ़ी दे, कुछ लोग होते हैं ना, जाते हैं ना जी, वो वहीं कहते हैं ठीक है जी आपके फिंगरप्रिंट्स ले लेते हैं, फ़ी रख ली, फैसला करके हम भेजे। 4-5 महीने फैसला नहीं होता। तो वही होगा जैसे कि आप देखिए बाय पोस्ट भेजें। तो बस ये कि बाय पोस्ट भेज दें। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फ़ोन कॉल का। अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। माज़रत चाहती हूँ, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, ज़रा प्लीज़ रिसीवर में बात करेंगी? जी मैं बोली हुसैन साहब से बात करनी है। आप ऑन एयर हैं, क्या पूछना चाहेंगी? जी वालेकुम सलाम। जी मैं इस वक्त आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि मैं डिस्कशन लीव पे हूँ जी और स्पाउस वीज़े की एप्लीकेशन में अप्लाई करने लगा हूँ। हमारी जो मिसेस हैं वो पिछले 1 साल से काम कर रही थी, उनकी आमदनी कुछ 16,000 के करीब है और मेरी अभी जॉब लगी है पिछले 3 महीने से और मैं मंथली कुछ 800 के करीब ला रहा हूँ, तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ वीज़ा? जी आप बिल्कुल वेरिएशन ऑफ लीव के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो डिस्क्रिप्शन लीव 3 साल की मिली थी, कब मिली थी? आज से तकरीबन 1.5 साल पहले। ये पहली थी या दूसरी एक्सटेंशन थी? ये बिल्कुल पहली डिस्क्रिप्शन मिली थी। अच्छा, आप बिल्कुल, अब आपको वो देंगे 2.5 साल का, फिर 2.5 साल का जी। तो मगर मैं उस रूट पे जाना नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि मैं स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर दूँ। नहीं मेरे भाई, मैंने यही अर्ज़ किया ना, स्पाउस वीज़ा आपको 2.5 साल का मिलेगा, फिर 2.5 साल का मिलेगा। डिस्क्रिप्शनरी लीव है 3 साल की, 3 साल की। डिस्क्रिप्शनरी लीव के लिए आपको ये भी सहूलत है कि
आप जब 6 साल पूरे करके अप्लाई करेंगे, लाइफ इन द यूके की ज़रूरत नहीं है, वो एग्जाम्प्ट हैं, आप इंग्लिश की भी ज़रूरत नहीं है, इनकम की भी ज़रूरत नहीं है। स्पाउस पे जाएंगे 18,600, अब एक्सटेंशन पे जब फर्दर एक्सटेंशन होगी फिर भी 18,600, इंडेफिनिट के लिए फिर भी 18,600। बिल्कुल, यानी कि तो फैसला आप कर लें कि इसको रखना है या उसको रखना है। जी चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजीम साहब आपकी फ़ोन कॉल का। अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ जी, कौन सा बात कर रहे हैं? ये बात हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं? वालेकुम अस्सलाम, हुसैन साहब से बात कर रही हूँ। हाँ जी, आप ऑन एयर हैं, पूछिए क्या पूछना चाहेंगी? हाँ जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं अपनी यहाँ पर स्पाउस वीज़े पे हूँ जी। माय हस्बैंड इज अ ब्रिटिश नेशनल जी। तो मैं अपनी मदर को बुलाना चाह रही हूँ और अपनी सिस्टर को विजिट के लिए आप बुलाना चाह रही हैं? जी, मैं विजिट के लिए बुलाना चाह रही हूँ क्योंकि मैं एक्सपेक्ट भी कर रही हूँ, तो मेरी डेट ड्यू है नवंबर में जी। तो उसके लिए मुझे क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? जी, आपकी तरफ से आपके हस्बैंड उनको स्पॉन्सर कर दें कि मेरी ये मदर इन लॉ हैं जी और अपनी बहन को भी बुलाना चाहें। हाँ, और जिन जिनको बुलाना चाहें स्पॉन्सर भेज दें। बात यह है कि वो इन आपकी वालदा के वहाँ हालात जो हैं वो मद्देनज़र रखेंगे कि क्या उनकी कोई प्रॉपर्टी है, उनका बैंक है, बैंक अकाउंट में पैसा है, उनका कोई बिज़नेस है, उनकी एम्प्लॉयमेंट है, उनको वापस जाने में कोई दिलचस्पी होगी या नहीं। बिल्कुल, वो उनके हालात देखेंगे। आप बेशक 1 मिलियन पाउंड आपके हस्बैंड के पास हो, वो बैंक स्टेट में लगा दें, वो उन पे जाएंगे। वो बेसिकली ये देखना चाह रहे हैं कि ये वाकई विजिट पे आएंगे और वापस चले जाने के लिए इनके लिए कोई वो है एज सच। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फ़ोन कॉल का। अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है एक्चुअली मैं डिस्क्रिशनरी लीव पे हूँ। मुझे 2010 में डिस्क्रिशनरी लीव मिली थी जी और मेरे 5 साल मुझे डिस्क्रिशनरी लीव पे पूरे हो गए हैं जी। और पता मैंने ये करना है, मैंने लाइफ इन द यूके टेस्ट कर लिया और मुझे B1 टेस्ट की जरूरत है या नहीं। और दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि मुझे 6 साल बाद जब इंडेफिनिट लीव मिलेगा उसके बाद मुझे 1 साल वेट करना पड़ेगा पासपोर्ट के लिए या नहीं? मैं अपना जवाब जो है वो टीवी पे सुन लेता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, आप सुनिए, आपके लिए अच्छी न्यूज़ भी है, बैड न्यूज़ भी है। अच्छी न्यूज़ ये है कि आपको 3 साल और 3 साल जब 6 साल के बाद आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करेंगे, आपको ना लाइफ इन द यूके की ज़रूरत है, ना इंग्लिश B1 लेवल की ज़रूरत है, वो एग्जाम्प्ट हो गए। जब इंडेफिनिट मिल जाएगी, पहले कानून था 25 फरवरी तक कि जब इंडेफिनिट मिल जाए, 1 साल पूरा हो जाए तो फिर वो अप्लाई कर सकते थे। अब कानून बदल गया है अंडर गुड करैक्टर रिक्वायरमेंट्स जी। ये है कि इनको 10 साल पूरे करने जी। ये हम डिस्कस करते हैं, शायद ये भाई मेरे प्रोग्राम नहीं देखते, पहली दफ़ा देख रहे हैं जी। तो अब 10 साल कर दिया, इंडेफिनिट मिल गई। जिस दिन इनकी स्टे रेगुलाइज हुई थी जी, उस दिन से 10 साल, यानी कि अब जैसे 2010 में कह रहे 5 साल अब पूरे हो रिक्वायर हैं, तो 1 साल और गुजरेगा जी, फिर वो अप्लाई करेंगे इंडेफिनिट के लिए और 4 साल और फिर इंतजार करेंगे। टोटल 10 ईयर्स जी। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कौन सा बात कर रहे हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद है, मैं यही लंदन से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, क्या मेरा सवाल ये था कि एक्चुअली मैं FLRO पे यहाँ पे हूँ जी और मैंने मास्टर्स मेरी डिग्री रिसेंटली फिनिश की है जी यूनिवर्सिटी से, और मुझे अभी ऑफर है कोई कंपनी से Tier 2 का जी, तो मैं FLRO से Tier 2 पे स्विच कर सकता हूँ? ये मेरा सवाल है। मेरे भाई अप्लाई तो कर सकते हैं अगर आपने इन टाइम जब आप स्टूडेंट थे वीज़ा था और आपने FP FLRO पे जिस पे भी दिया, अगर वो रिफ्यूज़ नहीं हुआ तो आपकी स्टे ज़ाहिर लीगली गिनी जाएगी। बिल्कुल, अप्लाई आप कर सकते हैं, फैसला होम ऑफिस ने करना है जी। आपको देंगे या नहीं ये कोई गारंटी नहीं। अगर ना करेंगे मे बी उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि कोई एज सच एज लॉन्ग एज सारे बाकी वो चीज़ें फुल कर रहे हैं तो कोई पूरी करके ट्राई कर लेना जी। चलिए जी। अच्छा नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिएगा लीगल आवर विद लियाकत हुसैन।